गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महावीर राम मध्य विद्यालय आरा प्रखंड एवं जिला चतरा से मैं आज आपको क्लास 8 के यूनिट 2B में जो पोयम डैफोडिल है उसको पढ़ाऊंगा। यह पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। इस पोयम को पढ़ने से पहले हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आपने पहले भी अवश्य सुना होगा। इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 एवं मृत्यु 23 अप्रैल 1850 को हुई थी। ये रोमांटिक मूवमेंट जो इंग्लैंड में हुई थी के विश्वविख्यात एवं महान कवि माने जाते हैं। ये प्रकृति के बहुत बड़े पुजारी थे। इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का वर्णन बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है। इनका मानना था कि प्रकृति की आकर्षक दृश्य हमें उदासी के क्षणों में सुकून और राहत पहुंचाती हैं। लूसी ग्रे, द सॉलिटरी रीपर जैसी कविताओं में भी इन्होंने प्रकृति के साथ बिताए गए अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया है। बच्चों, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानने के पश्चात अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस कविता डैफोडिल्स के बारे में। यह कविता जो है वो 6 लाइनों की 4 स्टैंजाज में लिखा गया है। 6 पंक्तियों की कविता को सेस्टेट बोलते हैं। ये सेस्टेट है और अंतिम में यहाँ ये जो 2 पंक्ति है ये कॉपलेट है। बाद में आप लोग बढ़िया से समझेंगे कि जब आप कविता को बढ़िया से समझना चाहते हैं तो कविता के बारे में किस तरह से लिखी गई है, उसमें क्या खूबसूरती है, इस बनावट है, इस बनावट को भी समझना जरूरी होता है ताकि आप बढ़िया से कविता को समझ सकें। अब हम लोग समझेंगे राइमिंग स्कीम को। तो आप ध्यान से देखेंगे ये पहला स्टैंजा है यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम आपको पता होगा, किसी भी पंक्ति की अंत की ध्वनियाँ एक समान होती है। जैसे इसमें कौन कौन सी ध्वनियाँ एक समान हैं? क्लाउड्स, क्रॉड एक समान है, हिल्स, डील्स एक समान है, ट्रीज, ट्रीज एक समान है। तो इस तरह से राइमिंग स्कीम हुआ ए बी ए बी सी सी। अब बाद में इनको ध्यान से समझेंगे राइमिंग स्कीम। तो ये जो है सेस्टेट है, अंत में कपलेट है 2 लाइन का, और ये पूरी 4 स्टैंजाज में 6 पंक्तियों की कविता है और इसी खूबसूरती में है। ए बी सी सी राइमिंग स्कीम में पूरी कविता को आप पढ़ेंगे समझेंगे। तब हम लोग जो है कविता के बारे में समझ गए। और इस कविता को विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1804 ईस्वी में लिखा था और जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1807 ईस्वी में। तो इस तरह ये छपकर आई 1807 ईस्वी में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस कविता को स्टैंजा वाइज समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अब हम लोग पोयम द डैफोडिल्स के बारे में विस्तार से समझेंगे। यहाँ कवि कहते हैं, आई वॉन्डर्ड lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, besides the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze.
कुछ वर्ड मीनिंग्स को यहाँ हम लोग देखेंगे। जैसे वांडर्ड, वांडर का मतलब बिना उद्देश्य का, बिना काम का इधर उधर घूमना। लोनली, लोनली का मतलब अकेला। क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल। फ्लॉट्स, फ्लॉट्स मतलब तैरना। वेल, वेल मतलब घाटी। हिल मतलब पहाड़ी। क्राउड मतलब भीड़। बिसाइड मीन्स के बगल में। लेक मतलब झील। बेनीथ मीन्स नीचे। फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ाना। ब्रीज मीन्स मंद मंद ठंडी हवा। अब हम लोग इसको समझेंगे। आई वांडर्ड, आई मतलब कवि स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि मैं यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ। आई वांडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, यहाँ वो अपनी तुलना क्लाउड से कर रहे हैं, यानी कि मैं बादलों की तरह बिना काम का, बिना उद्देश्य का इधर उधर घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर तैर रहा था। जैसे बादल हवा के झोंकों के साथ घाटी और पहाड़ियों के ऊपर तैरता है। When at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. और अचानक, at once, अचानक मैंने सुनहरे डैफोडिल्स के भीड़ को देखा। यहाँ भीड़ का तात्पर्य है डैफोडिल्स की बहुत ज़्यादा संख्या का होना। तो मैंने अचानक डैफोडिल्स के भीड़ को देखा। बिसाइड्स द लेक, झील के किनारे और पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, और वे डैफोडिल्स के पौधे ब्रिज यानी कि मंद मंद ठंडी हवा के झोंकों के कारण वो फड़फड़ा रही थी और डांस कर रही थी। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जब मैं अकेले पहाड़ के ऊपर और घाटियों के ऊपर बादल के समान बेवजह बिना काम का टहल रहा था, अचानक मैंने देखा कि सुनहरे डैफोडिल के पौधों की भीड़ नज़र आ गई। वो झील के बगल में और पेड़ों के नीचे मंद मंद ठंडी हवा में झूम रहे थे, नाच रहे थे। अब नेक्स्ट स्टैंजा में हम लोग समझेंगे। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे मतलब आकाशगंगा। शाइन मतलब चमकना। ट्विंकल मतलब टिमटिमाना। स्टार मतलब तारे। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं, तुलना करते हैं कि वे सुनहरे डैफोडिल्स के फूल आसमान में चमकते हुए तारों के समान थे। जैसे आसमान में मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा, जिसमें हजारों करोड़ों तारे होते हैं और जो चमकते रहते हैं लगातार, उसी तरह डैफोडिल्स के फूल्स जो है इस झील के किनारे और पेड़ों के नीचे, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, वे चमक रहे थे और डांस कर रहे थे। दे आर स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन एलोंग द मार्जिन ऑफ बे। उनका फैलाव बहुत ही अधिक था। स्ट्रेच्ड मतलब फैलाव। उनका फैलाव इतना अधिक था कि लगता था कि डैफोडिल्स के जो फूल हैं वो अंतहीन हैं। उनकी पंक्तियाँ लगातार दिखाई दे रही थी। एलोंग द मार्जिन, मार्जिन का मतलब किनारा, ऑफ ए बे, बे मने खाड़ी, उस खाड़ी के किनारे लगातार वह दिखाई दे रही थी, अंतहीन नज़र आ रहा था। अब आगे वो कहते हैं, यहाँ पर वो बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं अपनी बातों को कि 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस। एट ए ग्लांस का अर्थ है एक ही झलक में।
10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. वे अपने माथे को टॉस कर रहे थे, उछाल रहे थे, और स्प्राइटली का मतलब जोश, जोश में नाचे जा रहे थे। कवि का तात्पर्य है कि यहाँ जो है कवि उन डैफोडिल्स के फूल की तुलना आकाशगंगा के उन तारों से करते हैं, लाखों करोड़ों तारों से करते हैं जो आसमान में, आकाशगंगा में लगातार चमकते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि यहाँ जो है ये जो डैफोडिल्स के फूल हैं वो खाड़ी के किनारे किनारे इतने दूर तक फैले हुए हैं, लगता है कि उनका कोई अंत नहीं है। और वो फिर कहते हैं, मैं एक ही क्षण में, एक ही झलक में 10,000 फूलों को देख पा रहा हूँ जो अपने माथा को हिला रहे हैं, उछाल रहे हैं और खुशी और जोश में नाच रहे हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ प्रकृति का वर्णन कवि ने किया है। नेक्स्ट स्टैंजा। अब कवि यहाँ पानी की तरंग, झील की पानी की तरंग जो मंद मंद हवा के वजह से नाच रही हैं और उसी मंद मंद हवा के वजह से डैफोडिल्स भी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, इन दोनों की तुलना करते हैं और कहना चाहते हैं द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे यानी कि डैफोडिल्स और डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। लेकिन यहाँ दोनों के नाच की तुलना है। एक मंद मंद हवा के वजह से झील की पानी की तरंगे नाच रही हैं, दूसरी ओर उसी मंद मंद हवा के वजह से उस घाटी में डैफोडिल्स के जो पौधे हैं, हजारों करोड़ों पौधे हैं, वो भी नाच रहे हैं। लेकिन कवि का कहना है कि जो पानी के तरंगों का नाचना है वो कम आकर्षित है और यहाँ डैफोडिल्स जो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, वो ज़्यादा आकर्षित है क्योंकि वह बहुत ही खुशी में झूम रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं। तो यह ज़्यादा ही मनमोहक है जो डैफोडिल्स का डांस है, उनका जो नृत्य है। नेक्स्ट, ए पोएट कुड नॉट बट बी गए। गए का मतलब प्रसन्नचित्त होना। ए पोएट कुड नॉट बट बी गए इन सच ए जोकंड कंपनी। कंपनी का मतलब साथी और जोकंड का अर्थ होता है आनंदित, आनंद पहुंचाने वाला। ए पोएट कुड नॉट बट बी गए in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. यहाँ कवि कहते हैं कि एक कवि, कोई कवि क्या कर सकता है खुश रहने के सिवाय अगर इस तरह के आनंद पहुँचाने वाले आनंदित साथी उन्हें मिले। फिर आगे कह रहे हैं कि आई गेज्ड, गेज का मतलब टकटकी लगाकर देखते रहना। कवि कह रहे हैं आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। कह रहे हैं कि कोई कवि क्या कर सकता है जब इतने आनंद पहुंचाने वाले, प्रसन्नचित करने वाले साथी किसी को मिल जाए। इसीलिए मैं लगातार टकटकी लगाकर उनके नृत्य को लगातार देखता रहा और मैंने सोचा
कि ये हमारे लिए इतना खूबसूरत दृश्य हमारे लिए वेल्थ के समान है। मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझ रहा हूँ, खुश नसीब मानता हूँ कि हमारे लिए दृश्य खुशी का पैगाम लेकर आया है। तो यहाँ कवि अपने आप को खुश नसीब मानते हैं, जिसे प्रकृति ने इतने खूबसूरत दृश्य से नवाजा है और उनके मन को आह्लादित और प्रसन्नचित्त कर दे रहा है। For oft when on my couch, couch मतलब सोफा, सोफा, I lie in vacant और in pensive mood, pensive mood का मतलब उदासी क्षण। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward का मतलब अंतर मन में, which is the bliss of solitude, which is the bliss of solitude। यहाँ bliss of solitude को समझेंगे। bliss of solitude का मतलब एकांत रहने का भी एक अलग आनंद है। and then my heart with pleasures feel and dances with the daffodils। वो यहाँ इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि अक्सर मैं जब जब अपने सोफ़ा पर बैठता हूँ और जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ, मेरा मन उदास होता है, तो वे डैफोडिल्स के फूल जो मेरे अंतर मन में यानी कि अंदर के आँखों में यानी कि हृदय में बसी हुई हैं, यानी कि उन आँखों में चमकने लगती हैं, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जिसे वो कह रहे हैं कि एकांत का सबसे खूबसूरत परमानंद है, आनंद है एकांत में रहने का। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर्स फील, और मेरा हृदय, प्लेजर मतलब आनंद, फील्स माने भर जाना, मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। एंड डांसेस विद दिस डैफोडिल्स, इन डैफोडिल्स को याद करके झूमने लगता है, नाचने लगता है। मेरे बच्चों, इस तरह से इस कविता को हम लोगों ने शुरू से अंत तक देखा। तो इसके साथ ही इसमें जो प्रश्न उत्तर है उसको आप कर लेंगे और अपने टेक्स्ट बुक से पूरी कविता को 2-3 बार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है, मुझे आशा और विश्वास है कि आप बेहतर कर सकेंगे। पूरी कविता को समझने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी। इसी के साथ मैं इस कविता को पढ़ाना बंद करता हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।